दिल्ली में भारी बारिश और यमुना के जल स्तर से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना के बढ़ते जल स्तर ने यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट और मयूर विहार जैसे इलाकों में बुरा हाल कर दिया है। अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। यमुना बाजार से लेकर सिविल लाइंस तक कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सिविल लाइंस जैसे दिल्ली के पॉश इलाकों में भी मकानों के निचले हिस्से पानी में डूब चुके हैं। आपको बता दें कि सिविल लाइंस ही वो इलाका है जहां मुख्यमंत्री का आवास तक स्थित है। देखिए, हम पूरा बंदोबस्त किए हुए हैं और चौकसी रखे हुए हैं। ये भी बहुत ज्यादा पानी आज तक मेरे ख्याल कोई लास्ट बहुत सालों बाद इतना पानी आया है। यमुना जी का जो लोहे का पुल है आज बिल्कुल उसके ऊपर पानी पहुंचा हुआ है। यमुना जी का दायरे को भी बड़ा किया गया है। हमारे जो जल मंत्री हैं और हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी निरंतर इसका समीक्षा कर रही हैं। सुबह भी हमारी चर्चा हो रही थी, कल लेट नाइट तक भी इसी की चर्चा कर रही थी। और जो पानी जहां पे हर साल आता है, मेरा मानना है कि इस बार वहां भी बहुत जगह पे हम रोकने में कामयाब हुए हैं। जो पीछे से पानी हथनी कुंड से छोड़ा जा रहा है उसको लेके मुख्यमंत्री जी ने सीएम हरियाणा से भी बात की थी। हमें यकीन है कि जो अगर ये बरसात अभी रुक जाती है यहाँ पर और नहीं आता तो कैचमेंट एरिया में बरसात का पानी अगर नहीं पहुंचता तो कम से कम कंट्रोल में अभी स्थिति आने कंट्रोल में है और आगे भी कंट्रोल में रहने की स्थिति। देखिए, कोई इसमें डाउट नहीं है। हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया 3 लाख क्यूसिक, वो मतलब 72 घंटे की एवरेज रहती है पानी पहुंचने की और लगातार विभाग उसकी तैयारी में है। जितना पानी हमारी इतनी तैयारी है विभाग की कि जितना पानी पीछे से आएगा उतना पानी आगे निकल जाएगा। यही लाभ हुआ है पिछले 6 महीने में बेहतरीन डिसिल्टिंग का, कि जिसके कारण से हम किसी भी तरीके की जो नालों पे ब्लॉकेज थी, आज सारे गेट खुले हुए हैं बराज के, आज कहीं पे ब्लॉकेज नहीं है, आज पानी निकल पा रहा है। जरूर यमुना फ्लड प्लेन में पानी पहुंचेगा क्योंकि वो यमुना जी का ही एरिया है। ये तो अब लोग वहां रहने लगे हैं, बसने लगे हैं, उन्होंने बना लिया, तो इस कारण से उनको दिक्कत जरूर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यमुना फ्लड प्लेन्स के अलावा पानी बाहर नहीं पहुंचेगा, इस चीज का मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूँ। वो बेफिक्र होकर रह सकते हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर घंटे की रिपोर्ट हम लोग ले रहे हैं। पानी अभी 205.6 के लेवल पे है। पिछली बार जब 2023 में जब बाढ़ आई थी तो 208.66 का लेवल काउंट किया गया था। मुझे लगता है कि अगर ये 3 लाख क्यूसिक भी पानी आने से दिल्ली में हम लोग 207 तक या 207 से थोड़ा ऊपर तक पहुंचेंगे, फिर भी दिल्ली किसी भी प्रकार के खतरे में नहीं। ऐसे में बाढ़ का पानी दिल्ली सचिवालय के पास तक पहुंच गया है, जहां मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के ऑफिस तक है। आईटीओ, मयूर विहार और गीता कॉलोनी में लोगों के लिए राहत शिविर लगाए जा रहे हैं। वासुदेव घाट, निगम बोध घाट, मोनेस्ट्री और मजनू का टीला भी पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। निगम बोध घाट, पुराना लोहा पुल, आईएसबीटी, बुराड़ी से लेकर न्यू उस्मानपुर तक भी यमुना का पानी कॉलोनियों में घुस चुका है। यमुना के इस विकराल रूप को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2 सितंबर से ही पुराने लोहे पुल को बंद कर दिया था। इस पुल पर गाड़ियों का, पैदल यात्रियों का आना जाना पूरी तरीके से रोक दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों के लिए डायवर्जन रूट तक तय कर लिए है कि अगर यमुना बाजार में या यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा तो किस तरीके से लोगों को डाइवर्ट करना है। वहीं जो प्लान के तहत टेंट लगाए गए थे वो प्लान पानी में डूबा नजर आ रहे हैं, क्योंकि टेंट अब पानी में तैर रहे हैं। यमुना का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको हम लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं। यमुना के बढ़ते स्तर की वजह से आउटर रिंग रोड पे वासुदेव घाट और मोनेस्ट्री मार्केट के अंदर पानी आ गया है। इसके अलावा जो बरसात हुई थी पीछे, उस वजह से वाटर लॉगिंग हो गई है बुलेवर्ड रोड पे। जो आईएसबीटी कश्मीरी गेट के जो मेट्रो स्टेशन हैं उनके सामने, आईएसबीटी कश्मीरी गेट का जो पुल है उसके नीचे, और पातालेश्वर मंदिर से लेके यमुना बाजार, यमुना रोड तक यहाँ पर वाटर लॉगिंग है, जिस वजह से ट्रैफिक काफ़ी अफेक्टेड रहा था कल। आज सुबह से वाटर थोड़ा सा कम हुआ है, जिस वजह से ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, लेकिन अभी भी 2 लेन करीबन पानी से सबमर्ज्ड हैं, जिस वजह से ट्रैफिक 2 ही लेन्स पे मूव कर पा रहा है। हम लोगों ने ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान बनाया है और इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी इशू करी है, मगर अभी हमने कहीं पे भी ट्रैफिक डाइवर्जन नहीं दिए हैं। अभी जो ट्रैफिक बुराड़ी से आ रहा है चंगीराम अखाड़ा के लिए और जो आउटर रिंग रोड लेके जा रहा है वो स्लो चल रहा है, लेकिन चल रहा है। इसी तरह से राजघाट से जो ट्रैफिक
ISBT की तरफ आ रहा है और आगे बुराड़ी जा रहा है, वो स्लो चल रहा है और लगातार चल रहा है। अभी कोई भी डाइवर्जन नहीं प्लान किए हैं। मगर अगर यमुना का लेवल बढ़ता है, पानी सड़कों पे आता है या बरसात होती है, वाटर लॉगिंग होती है, तो हम लोग ट्रैफिक को वजीराबाद से डाइवर्ट करेंगे सिग्नेचर ब्रिज के लिए। सिग्नेचर ब्रिज से पुस्ता रोड लेके राजाराम कोली मार्ग लेके आगे जा सकते हैं, या फिर अगर सड़क चलती रही तो चंगीराम अखाड़ा से IP कॉलेज की रेड लाइट, शामनाथ मार्ग, वहाँ से बुलेवर्ड रोड और यूजर सेतु के नीचे से यूटर्न लेके रानी झांसी रोड पे जा सकते हैं, या फिर IP कॉलेज के रेड लाइट पे आके शामनाथ मार्ग लेके डॉक्टर कर्नवाल मार्ग लेके बर्फखाना चौक और रानी झांसी रोड को पकड़ सकते हैं। इसी तरह से जो ट्रैफिक साउथ से आ रहा है और जो ITO से आएगा उसको हम लोग IP फ्लाईओवर के ऊपर डाइवर्ट करके और पुस्ता की तरफ भेजेंगे। इसी तरह से IP फ्लाईओवर के ऊपर से आने वाले ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करके और पुस्ता की तरफ भेजने का प्लान बनाया है। मगर सब डिपेंड करता है कि किस तरह से वाटर लेवल रहते हैं और किस तरह की बरसात होती है। इसके अलावा एक जो हमने जो ओल्ड वजीराबाद ब्रिज था उसको हमने बंद कर दिया है, क्योंकि उस पर पानी आ गया था और ये पुराना ब्रिज है, इस वजह से उसको बंद करके ट्रैफिक को सिग्नेचर ब्रिज की तरफ डाइवर्ट किया गया है। सर, स्टाफ आप लोगों का लगा हुआ है और कितनी चुनौती आ रही है सर इसकी वजह से? स्टाफ तो हम लोगों ने अपनी दोनों जो शिफ्ट हैं मर्ज कर रखी हैं, तो करीबन हर सर्किल से 50 से 60 आदमी फील्ड पे लगा हुआ है। कल रात को काफ़ी ज़्यादा चुनौती आई थी, क्योंकि बरसात के बाद एकदम से ट्रैफिक जैम हो गया था, सभी लोग सड़कों पे थे और इन जनरल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है दिल्ली की सड़कों पे, तो वो सिचुएशन हमारे पास रहेगी। तो आगे देखा जाएगा, अगर बरसात रहती है और वाटर लेवल्स बढ़ते हैं तो वर्क फ्रॉम होम एक ऑप्शन है जिसको कंपनीज एक्सप्लोर कर सकती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। जब तक ट्रैफिक रहेगा सड़कों पे थोड़ी सी असुविधा तो सभी लोगों को होगी। सर, लोगों से क्या अपील घर से निकलने से पहले किस तरह से वो देख सकते हैं, और आप कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर बता रहे हैं लोगों को ट्रैफिक के बारे में? लोगों से अपील रहेगी कि जो दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी है, ट्विटर पे होती है, फेसबुक पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होती है, उसको ज़रूर देखें। इसके अलावा गूगल मैप पे भी ये एडवाइजरी अपडेट हो जाती है, तो गूगल मैप भी आपको बताता है कि कौन कौन से रास्तों पे ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन है और कौन से रास्ते अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा पब्लिक से यही एक अपील रहेगी कि कृपया रॉन्ग साइड ना आएँ, जो ट्रैफिक पुलिस जो आपको हिदायत देती है उसको फॉलो करें, जो रूट्स आपको बताते हैं, डाइवर्जन्स बताते हैं, उसको फॉलो करें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कभी जाम में नहीं अटकेंगे, बल्कि आपकी गाड़ी चलती रहेगी और आप थोड़ा सा लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, लेकिन आप घर आसानी से पहुँचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली आखिर बार बार क्यों डूब जाती है? क्या वजह सिर्फ बारिश और यमुना का बढ़ता जल स्तर है, या इसके पीछे कोई और गहरी कहानी छुपी है? असल कारण है दिल्ली का खोया हुआ प्राकृतिक पानी बचाने वाला सिस्टम। दरअसल एक्सपर्ट्स और सरकारी डेटा की अगर माने तो इसकी वजह दिल्ली की गायब होती झीलें, खराब स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, जाम नालियां और बेतहाशा कंस्ट्रक्शन बताते हैं। करीब 10 साल पहले जहां बलसवा झील का इलाका 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर फैला हुआ था, झील के किनारे हरियाली और आसपास के DDA फ्लैट से शानदार नजारा दिखता था, लेकिन आज ये पूरा इलाका अपनी झील को खो चुका है। ये सिर्फ एक मिसाल है, क्योंकि हकीकत ये है कि दिल्ली की कई झीलें या तो सूख गई है या पार्क और कूड़े के ढेर में बदल चुकी हैं। दिल्ली की 193 दर्ज झीलों में से कम 14 झीलें पिछले 10 साल में पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। करीब 60 झीलें लगभग सूख चुकी है और 13 झीलों में सिर्फ बरसात के दिनों में ही पानी ठहरता है। दिल्ली में कई झीलें या तो सिकुड़ चुकी है या गंदगी से भरी पड़ी है। दिल्ली सरकार की कोशिशों से भी कुछ झीलें जरूर रिवाइव हुई, लेकिन NGT के मुताबिक 193 में से सिर्फ 57 झीलें ही ठीक स्थिति में है। मायापुरी झील, नारायणा, तिहाड़ झील, हरिनगर, स्मृति वन, वसंत कुंज और तुगलकाबाद किला तालाब और मादीपुर झील अब नक्शे से गायब हो चुकी है। वहीं संजय झील और स्मृति वन, कोंडली जैसे झीलें सिकुड़ चुकी है और प्रदूषण की मार झेल रही है। झीलें और वाटरलैंड्स पर्यावरण को बैलेंस रखने में अहम भूमिका निभाती है, इसलिए इन्हें लैंडस्केप की किडनी कहा जाता है, क्योंकि ये बारिश का पानी सोखकर शहर को बाढ़ से बचाती है। लेकिन दिल्ली में पानी से जुड़े इलाकों का एरिया जहां 66.2 वर्ग किलोमीटर से घटकर सिर्फ 40.3 वर्ग किलोमीटर रह गया है, यानी लगभग 39% गिरावट। वहीं ग्रीन कवर 210.66 वर्ग किलोमीटर से घटकर 140 वर्ग किलोमीटर कुछ रह गया, 30% से ज्यादा गिरावट। तो वहीं
INSCPR की स्टडी भी यही बताती है कि 1998 से 2018 के बीच बने LULC मैप से पता चलता है कि दिल्ली का पक्का इलाका 36 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 50 वर्ग किलोमीटर हो गया है। वहीं जंगल और प्लांटेशन 10% घट गए हैं और झीलें आधी से भी कम रह गई है। इन सबके साथ दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम भी बड़ी वजह है। अभी भी शहर उसी मास्टर प्लान पे चल रहा है जो 1976 में बना था, जो कि सिर्फ 50 mm बारिश झेल सकता था। तब दिल्ली की आबादी 60 लाख थी, आज ये 4 गुना हो चुकी है। IIT दिल्ली की स्टडी बताती है कि शहर का ड्रेनेज कैपेसिटी 30 से 40% कम पड़ जाती है। ऊपर से नालियों की सफाई ना होना, धूल मिट्टी और कचरे से उनका जाम होना और सड़कों पर कंस्ट्रक्शन का मलबा गिरने से हालत और बिगड़ जाते हैं। पहले बारिश होने पर जहां आधा पानी जमीन में समा जाता था और बाकी सतह से बह जाता था, अब जमीन का ज्यादातर हिस्सा कंक्रीट से ढक गया है। नतीजा ये है कि बारिश का ज्यादातर पानी जमीन में जाने के बजाय सड़कों पर भर जाता है और पूरा ड्रेनेज सिस्टम कुछ ही घंटों में ठप हो जाता है। और यही वो सारी वजहें हैं कि जब भी दिल्ली में ज्यादा बारिश होती है, यमुना का जल स्तर बढ़ता है, तो दिल्ली के डूबने की कहानी और तस्वीरें सामने आने लगती है।